हेलो गाइस, दिस इज़ प्रीति रोयला दिस साइड। जो इतने दिनों से एजुकेशन पॉलिसी चली आ रही थी, आज वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। एट लास्ट आपको एजुकेशन सिस्टम के बारे में बहुत कुछ नया पता चलने वाला है। लेट्स स्टार्ट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 मतलब ये थर्ड पॉलिसी है जो कि एजुकेशन के अंदर आई है, जो कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी ने दी है। ये जो कस्तूरी रंगन है, ये एक इसरो के साइंटिस्ट हैं। ये जो पॉलिसी है, थर्ड पॉलिसी 31 मई 2019 में आ चुके थे, बट कैबिनेट ने अप्रूवल अब दे दिया, मतलब 2020 में इस पॉलिसी को अप्रूवल मिल गया। अब क्या है, इससे पहले दो पॉलिसी आ चुकी हैं। फर्स्ट पॉलिसी जो कि DS कोठारी ने दी थी इंदिरा गांधी के टाइम पे 1968 में, और जो सेकंड पॉलिसी आई थी वो राजीव गांधी के टाइम पर आई थी, बट वो रिवाइज हुई थी 1992 में, मीन्स लर्निंग विदाउट बर्डन, जो कि यशपाल कमेटी ने दी थी। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि जो पहले होता था कि 6 से 14 साल तक RTE एक्ट मीन्स राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाती थी, बट अब 6 to 14 को इंक्रीज कर दिया गया 3 to 18 ईयर्स तक। अब क्या है कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि जितने भी 2 करोड़ अबाउट 2 करोड़ of school children will be brought back into mainstream under NEP 2020। इसमें क्या बताया, जितने भी स्टूडेंट्स या बच्चे जितने भी थे जो कि किसी कारणवश एजुकेशन सिस्टम से दूर हो गए थे या अलग हो गए थे, तो अब उन 2 करोड़ स्टूडेंट्स को या चिल्ड्रंस को एजुकेशन सिस्टम में फिर से लाया जाएगा। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो मॉडिफिकेशंस होंगे वो टेक्नोलॉजी, स्कूल्स, टीचर्स, हर एक करिकुलम सिस्टम, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगे अब इसमें। तो जितना भी करिकुलम सिस्टम है या फिर टीचर एजुकेशन है वो टोटली चेंज होने वाली है। MHRD का रीनेम कर दिया गया है मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन हेल्थ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको रीनेम कर दिया गया एजुकेशन मिनिस्ट्री में। अब इसके पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या है, कुछ फॉर्मेट्स दिए गए हैं, मतलब ये बेसिकली तीन फॉर्मेट्स दिए गए हैं जिनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 5+2+3+4 फॉर्मेट, देन हायर एजुकेशन एंड लेटर ऑन टीचर एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज 5+3+3+4 फॉर्मेट। इन दिस सिस्टम 5 मीन्स जो ये चारों के चारों ही अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए हैं। 5 साल का गैप होगा, मतलब कि जो प्री प्राइमरी और प्राइमरी, ये एक बेस बनाएंगे बच्चे का। इसको इन्होंने फाउंडेशनल बेस बोला गया है, जिसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो प्ले वे स्कूल होगा और फिर फर्स्ट और सेकंड क्लास, मतलब कि 5 साल पहले 3 साल तो बच्चे प्ले वे स्कूल में पढ़ेंगे, जैसे LKG, UKG, नर्सरी, और बाद के फर्स्ट और सेकंड क्लास वो स्कूल में करेंगे। तो ये उन स्टूडेंट्स का बेस क्रिएट करने के लिए बनाया गया। सेकेंड वन इज फॉर 3 ईयर्स, दैट इज फ्रॉम द एज ऑफ 18 to 11। इसे प्रिपरेटरी स्टेज बोला गया है, मतलब 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास, इन तीनों क्लासेस के लिए प्रिपरेटरी स्टेज मीन्स ये स्टैंडर्ड सेट किया गया है। फिर थर्ड है मिडिल क्लास के लिए, मीन्स की एज ऑफ 11 to 14, दैट इज क्लास फ्रॉम 6th, 7th एंड 8th। इसमें क्या कि वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी स्टूडेंट्स को, मतलब अपने इंटरेस्ट, प्रैक्टिकल नॉलेज, टॉपिक्स, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चे कहीं पर भी इंटर्नशिप कर सकते हैं। जैसे कि गांधी जी के टाइम पे गांधी जी ने बोला था कि बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग देना अनिवार्य है, ताकि बच्चे एटलीस्ट अपने डे टू डे लाइफ के लिए किसी पर डिपेंड ना हो, तो उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जानी जरूरी है। नाउ लास्ट वन इज 4, दैट इज for classes 9 to 12 means age from 14 to 18. This is known as secondary education means अब जो पहले रिजिड स्ट्रीम था अब उसे नहीं अपनाया जाएगा, मतलब उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स होते थे, अब उसे ख़त्म कर दिया गया। अब सारे बच्चे 9 to 12 सिमिलर होंगे, लेकिन इसमें एक चेंज है कि जो बच्चे साइंस स्टूडेंट्स के थे, मतलब पहले क्या होता था कि साइंस वाले स्टूडेंट्स सिर्फ साइंस सब्जेक्ट पढ़ते थे, आर्ट्स वाले आर्ट्स के और कॉमर्स वाले कॉमर्स के। बट अब अगर साइंस का स्टूडेंट है और अगर वो आर्ट्स का या फिर कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, तो वो अपने इंटरेस्ट, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकता है और अपनी हायर एजुकेशन कर सकता है उसमें।
नाउ असेसमेंट, अब तक जो असेसमेंट होता था वो पेन पेपर टेस्ट के अकॉर्डिंग होता था, बट अब जो असेसमेंट होगा वो 360 डिग्री होगा, मीन्स होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का करवाया जाएगा, जिसमें क्या होगा, सिर्फ टीचर ही इवेलुएट नहीं करेगा बच्चे को, उसके पीयर्स भी करेंगे, टीचर्स भी करेंगे, वो खुद भी करेंगे, करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, हर एक बेसिस पर उनका असेसमेंट होगा, इसलिए इन्हें 360 डिग्री असेसमेंट कहा गया। अब इसमें क्या है कि जो सेमेस्टर सिस्टम था उसे फॉलो किया जाएगा। पहले क्या था कि एग्ज़ाम फोबिया बच्चों में बहुत ज़्यादा होता था कि पूरे साल का सिलेबस हम कैसे कवर करेंगे, तो अब उस एग्ज़ाम फोबिया को कम किया जाएगा और सेमेस्टर सिस्टम को बढ़ाया जाएगा। फर्स्ट वन इज़ क्लियर। नाउ वी विल मूव टू हायर एजुकेशन। फॉर दिस वी हैव टू गिव कैट एग्ज़ाम, मीन्स कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या है कि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो करेगा, मीन्स इसमें मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट होगा, मतलब अब स्टूडेंट कैन ड्रॉप एज पर दे ड्रॉप और कंटिन्यू एज पर देयर इंटरेस्ट, नीड, वॉट एवर दे वॉन्ट, मतलब वो अपने नीड के अकॉर्डिंग कभी भी ड्रॉप आउट कर सकते हैं और कभी भी एंट्री कर सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में। अगर स्टूडेंट 1 साल में ड्रॉप आउट करता है तो उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अगर 2 साल में ड्रॉप आउट करते हैं तो उन्हें डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और अगर वो 3 साल में करते हैं ड्रॉप आउट या 3 साल की डिग्री करके निकलते हैं तो उन्हें डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, मीन्स डिग्री दी जाएगी, और अगर 4 साल कंप्लीट करके निकलते हैं तो उन्हें डिग्री प्लस रिसर्च दोनों दिया जाएगा। नाउ मूव ऑन टू क्रिएशन, मतलब इस हायर एजुकेशन में कुछ क्रिएशंस भी हुई हैं, जैसे कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम भी क्रिएट किया गया, मतलब कुछ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कुछ फोरम्स क्रिएट किए गए हैं ताकि उन्हीं के बेसिस पे आगे फर्दर स्टडीज़ हो सके। टीचर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म्स बाय 2023, 2023 तक टीचर्स को भी प्रिपेयर किया जाएगा एक बेटर असेसमेंट के लिए। अब ये नहीं होगा कि टीचर सिर्फ एक पेन पेपर टेस्ट के बेसिस पे बच्चों को इवेलुएट करेंगे, नहीं, अब उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट देखा जाएगा। अ न्यू एजुकेशनल असेसमेंट सेंटर मीन्स परख, परख मीन्स परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट विल बी सेट अप एज ए स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, मतलब कि अब कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए, अब उन स्टैंडर्ड्स को उन्हें फॉलो करना होगा, मतलब उनका असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस हर एक चीज़ एक स्टैंडर्ड सेट होगा। अब ये नहीं होगा कि सिर्फ स्कूल ही देखेगा, नहीं, पूरा करिकुलम जो भी सेट किया गया वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देगा, अगर उन्हीं के बेसिस पर ये काम होगा। These two were cleared. Now last one is teacher education. अब सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही सिर्फ मॉडिफिकेशंस नहीं हुई है, टीचर्स के लिए भी मॉडिफिकेशन हुए हैं, तो अब टीचर्स कैसे रिक्रूट किए जाएंगे अब उस पर फोकस करते हैं। अ न्यू कॉम्प्रिहेंसिव NCF फॉर टीचर एजुकेशन मीन्स NCFTE, NCF 2005 पहले आ चुका है, मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आ चुका है, अब ये मॉडिफाई किया गया है 2021 में। NCFTE मीन्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन विल बी फॉर्मुलेटेड बाय NCTE इन कंसल्टेशन विद NCERT, मतलब NCERT के अकॉर्डिंग होगा बट NCERT के साथ मिलकर होगा, तो NCFTE टीचर्स के लिए अरेंज किया गया है। नाउ 2030 तक क्या होगा कि जो पहले क्या था कि 1 साल की डिग्री ले ली या 2 साल की डिग्री ले ली, बट अब 2030 तक इंटीग्रेटेड कोर्स चालू हो जाएंगे और जिसमें आपको 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स करना होगा, टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए ये कंपलसरी होगा। लास्ट वन इज रिवर्स्ड टीचर रिक्रूटमेंट एंड करियर पाथ मीन्स अ कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स NPST डेवलप्ड बाय NCTE बाय 2022, मतलब इसमें क्या होगा 2022 तक सिर्फ जैसे बच्चों को एक स्टैंडर्ड सेट किया गया बच्चों के लिए, ठीक वैसे टीचर्स के लिए भी एक स्टैंडर्ड सेट किया गया, तो टीचर्स को भी उस स्टैंडर्ड को के अबव जाना होगा, तब जाके उन्हें रिक्रूट किया जाएगा। लास्ट वन इज कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल, इसमें क्या होगा कि जो प्रोफेशनलिज्म वो इंक्रीज कर दिया जाएगा, पैडागोजिकल कंटेंट, टेक्नोलॉजिकल, ये सब कुछ मतलब टीचिंग स्किल्स के ऊपर ज़्यादा काम किया जाएगा। जो इलेक्शन ड्यूटी टीचर्स की लगती थी अब उसे रिमूव कर दिया जाएगा, और जो एक्सेसिव ट्रांसफ़र होते थे मीन्स एक्सेसिव अमाउंट में जितने भी ट्रांसफ़र होते थे अब उन्हें डिक्रीज कर दिया जाएगा। नाउ लास्ट वन इज कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट,
मतलब अब क्या होगा, क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा। जैसे कि एनवीएस स्कूल्स हैं, उनमें क्वालिटी एजुकेशन है, ठीक वैसे ही अब हर स्कूल में, प्राइवेट सरकारी सब में क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा। लास्ट वन इज कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD फॉर टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स। मतलब 50 आवर्स, उन्हें टीचर्स हो या फिर प्रिंसिपल्स हो, उन्हें 50 आवर्स के लिए काम करना होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन। मतलब उनमें कुछ इंकलकेशंस होंगे, मतलब इनोवेशंस, मेथड्स, आइडियाज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों इंकलकेट किए जाएंगे, ताकि टीचर्स अपना बेस्ट दे सके बच्चों को अच्छे से पढ़ाने के लिए, उनकी हर एक स्ट्रेटेजी पर उनके ऊपर काम करने के लिए। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। थैंक यू गाइज एंड कीप सपोर्टिंग।